कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। अध्याय 1 में भी हम पढ़े हैं ऐसा ही व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर वो व्यंजक आपको समझ में आ गया है तो ये बहुत ही इजी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह में हमको क्या निकालना है? विभव निकालना है। और विभव क्या है इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिल करके बना है। इसका मध्य बिंदु O है और बीच की दूरी 2L है और इस वैद्युत द्विध्रुव को K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। अब तक तो ये याद हो गया होगा क्योंकि कई बार पढ़ लिए हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, जिसका मध्य बिंदु O और बीच की दूरी 2L है और इस वैद्युत द्विध्रुव को K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। अब इसके निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना करनी है। तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? ये रेखा जो है ये वैद्युत द्विध्रुव का लंबार्धक है, लंबार्धक, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर लंबार्धक में कोई बिंदु P है। तब इस बिंदु P को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में बिंदु P। तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर हमें विभव या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O तथा बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। अब बिंदु P पर विभव की गणना हम कैसे करेंगे? तो इससे पहले हम पढ़े हैं किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का व्यंजक, और उसका सूत्र तो याद होगा। R दूरी पर विभव का व्यंजक V बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K Q/R। तो यहां पर भी फिर से हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये जो बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर विभव। अगर इसको हम V1 से प्रदर्शित करें तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K प्लस Q/ दूरी। तो ये दूरी है BP, तो दूरी हो गया BP। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अगर इसको हम V2 से प्रदर्शित करें तो V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K माइनस Q/ दूरी। तो ये दूरी हो जाएगा AP, दूरी हो गया AP। अब बिंदु P पर दो विभव है, एक तो V1 है और एक V2 है। अब चूंकि विभव जो है अदिश राशि होता है तो परिणामी कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके। चूंकि विभव अदिश राशि है चूंकि विभव अदिश राशि है इसलिए अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 और V2 के मान को रखना है। तो परिणामी विभव V बराबर, V1 का मान है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K प्लस Q/BP प्लस V2 का मान है
1/4πε0 k माइनस क्यू अपान ए पी। जो जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो। कॉमन निकल रहा है 1/4πε0 के क्यू, बच गए हमारे पास 1/BP माइनस 1/AP। अब ये जो बिंदु P है वो लंबार्धक पर है। चूंकि बिंदु P लंबार्धक पर है, लंबार्धक शब्द को ध्यान दो, लंबार्धक मतलब ऐसा रेखा जो अर्धक, अर्धक मतलब आधा करने वाला, मतलब ये ठीक आधा कर देता है तो बराबर बराबर हो जाएगा। यानी कि AP बराबर BP। बिंदु P जो है AB के लंबार्धक पर है तो ये AP और BP बराबर होगा। और बराबर होगा तो यहां से देख लो, एक प्लस और एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब विभव V बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 k इंटू 0, 1/BP माइनस 1/AP है, कैंसिल हो गया जीरो, यानी कि V इक्वल आ गया जीरो। V इक्वल जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव जो है शून्य होता है। और ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। तो प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है, एक तो सीधा सीधा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर यहां से पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है।